कि जो 2 नंबर का पैसा बीजेपी को मिलता था या जो डेमोक्रेसी की हत्या और चोरी की है सरकार इस मामले में, अब सरकार में हो गए, वो खुदा हो गए, उन पे भी देश ने सोचा सारा पैसा 2 नंबर में लेंगे तो बीजेपी के हर डिस्ट्रिक्ट में जो आलिशान की चादर, राम की चादर, किसी और की चादर इधर-उधर से सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट से पता चल चुका है सत्ता में बैठे हुए लोगों को हमारी करारी हार, क्योंकि ईवीएम से इलेक्शन का मतलब है भ्रष्टाचार से सरकार। सुप्रीम कोर्ट की इस तरह की देरी भी बड़ी विचारणीय और आरएसएस के बड़े-बड़े भवन बने, वो सारे इस देश के खून पसीने इलेक्टोरल बॉन्ड है इसका लाने का मकसद क्या आप लोगों को पता है? देश की जनता के साथ धोखा करके, गलत सलाह देके और अपने सत्ता पक्ष में जो बैठे हुए लोग संविधान को मानते नहीं। फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का जो इस देश की डेमोक्रेसी, इस देश के लोगों के फंडामेंटल राइट को सुरक्षित करने में एक मील का पत्थर साबित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई लोगों का राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एक्सप्रेशन वो बड़ी चीज है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। और जो चोर दरवाजे से फाइनेंस एक्ट ला के सरकार ने कानून बनाया था, चोर दरवाजे से बनाया था। इतना महत्वपूर्ण कानून हमेशा ऑर्डिनरी वे जो तरीका है कानून बनाने का पार्लियामेंट के सामने आके डिस्कशन और डिबेट के साथ बनाना चाहिए था, उसको फाइनेंशियल बिल की तरह पेश किया गया। ये डेमोक्रेसी की हत्या और चोरी की है, ये डेमोक्रेसी की हत्या और चोरी की है। सरकार इस मामले में अपराधी है सत्ता पक्ष। और इसका इस फैसले से क्या बताया सुप्रीम कोर्ट ने, इसका सार क्या है? इसका सार ये है, ये जो काम किया है ये असंवैधानिक किया है। ये सत्ता पक्ष में जो बैठे हुए लोग संविधान को मानते नहीं और सत्ता पक्ष के सारे फैसलार, इवन अटॉर्नी जनरल या वो सरकारी वकील जो सलाह देते हैं सरकार को देश के पैसे से जिनका घर चलता है, उन्होंने अपराध किया है देश की जनता के साथ धोखा करके, गलत सलाह देके और अपनी सरकार के हिसाब से रबड़ स्टैंप बन के जो काम किया है। इवन कोर्ट को भी गुमराह करने की इन लोगों ने कोशिश की है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो देशद्रोह एक तरह से इन लोगों ने देशद्रोह का काम किया है। और रही बात ये क्यों किया गया, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसका लाने का मकसद क्या आप लोगों को पता है? इसको लाने का एक ही मकसद था कि जो 2 नंबर का पैसा बीजेपी को मिलता था या जो ऐंठ रही थी वो लोगों से या जिन लोगों को गलत तरीके से बेनिफिट पहुंचा के पूंजीपतियों को जिनकी पूंजी कोरोना में भी बढ़ रही थी और देश के लोग इधर फ्री निःशुल्क राशन के लिए मजबूर हो रहे थे, ये वो बड़ा धोखा है, इकोनॉमिक धोखा इस देश के साथ षड्यंत्र है, देशद्रोह है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो सरकार में हो गए वो खुदा हो गए, उन पे भी देशद्रोह का अपराधी होने का पूरा साजिश का पर्दाफाश हो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से हुआ है। इन लोगों ने क्या किया, उन लोगों को किसी को डरा के जिनको इलीगल तरीके से बेनिफिट सरकार का पहुंचा है, इन्होंने सोचा सारा पैसा 2 नंबर में लेंगे तो बीजेपी के हर डिस्ट्रिक्ट में जो आलीशान ऑफिस बने हैं, आरएसएस के बड़े-बड़े भवन बने, वो सारे इस देश के खून पसीने की कमाई से और भ्रष्टाचार की नींव पे खड़े हुए साथियों, ये बड़ी जांच होगी, सत्ता परिवर्तन होगा, इसकी जांच होगी। आज ये सरकार जो सरकारी गवाह बना के अरे गहरे नत्थू प्यारों को सरकारी गवाह बना के प्रेशर डाल के लोगों को जेल में डालने का काम कर रहे हैं। फ्यूचर में मुझे नहीं लगता इस देश का प्रधानमंत्री भी बच पाएगा। अगर सही जांच होगी, सब बातों का पता चलेगा। आरएसएस और बीजेपी के बड़े-बड़े लोग जेल में जा सकते हैं। दिल्ली सरकार के खिलाफ जो आरोप लगाया है, जो आप पार्टी के खिलाफ आरोप लगाया है कि शराब पॉलिसी की वजह से इन लोगों ने पैसा कमाया है, 2 नंबर के पैसे का इधर-उधर ट्रांजैक्शन हुआ जिसकी वसूली अब तक नहीं हुई और सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ लोग उनको जेल में लंबा रखने के लिए वायलेशन कर रहे हैं, संविधान का भी और लोगों के फंडामेंटल राइट का भी। अगर इसी तरह से सरकारी गवाह बनाए जाएंगे, ये देश का सबसे बड़ा घोटाला है, देश के साथ धोखा है। ये वहां तो मेरे ख्याल में पता नहीं कितने करोड़ की बात कर रहे हैं शराब पॉलिसी में, तो असली पॉलिसी इलेक्टोरल बॉन्ड पॉलिसी जो लेके आए हैं इस देश के साथ 15 हजार करोड़ का मामला नहीं है, उससे कई गुना 2 नंबर का पैसा भी साथ-साथ आया है। यानी 1 नंबर के साथ-साथ 2 नंबर का भी बहुत पैसा आया है। अगर सही जांच होगी तो मेरे ख्याल में बहुत जो बड़े-बड़े चेहरे हैं देश में, जो अपने आप को सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त और भ्रष्टाचार विरोधी और गारंटी शब्द और सबको भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई करने वाले जो प्रोदा कह रहे हैं, वो सबसे बड़े षड्यंत्रकारी, देशद्रोही और अपराधी साबित होंगे देश में फ्यूचर में। और सुप्रीम कोर्ट ने देर में ये फैसला किया है। हमारी गुजारिश है सुप्रीम कोर्ट से भी, हाई कोर्ट से भी। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बिल्डिंगों में नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में उसमें काम करने वाले जो लोग जज हैं और दूसरी साइड में जो वकील हैं उनको मदद करने के लिए
उन लोगों से बनती है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट देश की जनता की है, उनकी प्रॉपर्टी है। हम लोग तो एक माध्यम है वहाँ काम करने के, जज भी एक माध्यम है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस तरह के महत्वपूर्ण मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट से देरी हुई है। पता नहीं कितने हजार करोड़ का ये घोटाला बढ़ गया। अगर ये फैसला पहले आता तो उसे बचा जा सकता था। बहुत सारे ऐसे लोगों की जान बच जाती जो रिश्वत नहीं देना चाहते थे सरकार को। बहुत सारे गलत फैसले, गलत लोगों को बेनिफिट होने से बचाया जा सकता था। इस देश को रूल ऑफ लॉ की व्यवस्था होती। सुप्रीम कोर्ट की इस तरह की देरी भी बड़ी विचारणीय और चिंता का विषय है। हम चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी आगाह और विनती करना चाहते हैं कि इस तरह के कामों में इतनी देरी करना, हमारे लोगों का विश्वास आप लोगों से उठता है, परंतु चलो देर आए दुरुस्त आए। इसी तरह के फैसले की उम्मीद हम करते हैं, किसानों के हक में भी और ईवीएम के हक में भी। ईवीएम से दरअसल ये सरकार जो अब है सत्ता में, जो लोग हैं, ये संवैधानिक तरीके से चुने हुए नहीं, ये चोरी चकारी से चुने हुए हैं। अगर सही जांच हो जाती, जहां 370 सीटों पे जो डाटा डिलीट किया है, इलेक्शन कमीशन भी देश का जेल में जाना चाहिए था अभी तक का, अगर सही तरीके से इसकी जांच होती। और बहुत सारा एक्सपोजर देश के सामने आ जाना चाहिए था, जिसमें देरी हुई है। पता नहीं क्यों देरी होती है। उसके बावजूद भी लोगों का उत्साह और लोगों का साथ इस मुद्दे के साथ होने से सुप्रीम कोर्ट के जज भी सब कुछ देखते हैं। आप और हमारे बीच के लोग हैं, उनको सब पता है, चारों तरफ से उनके पास खबर आती है, उनका मनोबल बढ़ेगा और ईवीएम पे भी कोई महत्वपूर्ण फैसला देंगे। कि ईवीएम से इलेक्शन का मतलब है भ्रष्टाचार से सरकार। जितने लोगों को पार्टी में मिलाया जा रहा है, भारत रत्न दे के इधर उधर के जितने भी काम हो रहे हैं, भारत रत्न की चादर, राम की चादर, किसी और की चादर, इधर उधर के नेताओं को, बहुजन ओबीसी का नेता को किसी को वो देके, किसानों के नेता को भारत रत्न देके, इससे तो भारत रत्न की कदर बढ़ी है। वरना भारत रत्न को भी मैला हो गया था, बेकार हो गया था। कई ऐसे लोगों को दिए जिन्होंने देश में डिवीजन कराने की कोशिश की, मानवता की हत्या करने की कोशिश की। उन लोगों को ये प्राइज मिल चुका था, इसलिए प्राइज की कीमत बहुत डाउन हो चुकी थी। अब इन लोगों को देके ये इनकी चादर उड़ना चाहते, इससे वोट इनको नहीं मिलेगी। मगर वो करेंगे ईवीएम पे भरोसे पे है, और किसी का भरोसा नहीं। सारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट से पता चल चुका है सत्ता में बैठे हुए लोगों को, हमारी करारी हार होगी और इलेक्शन हारेंगे। अब असली मुद्दा है कि ईवीएम हटे और बैलेट पेपर से चुनाव हो, तो दूध का दूध और डेमोक्रेसी का पानी हो जाएगा। और अब